Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do something about inventions. Inventions का मतलब होता है कि किसी नई चीज़ की खोज करना. ओके जब किसी नई चीज़ की खोज की जाती है हम उसे कहते हैं इन्वेंशन. अब आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारी इन्वेंशन से भरी पड़ी है. चाहे आप डार्क एजेस से स्टार्ट करें जहाँ पर धीरे धीरे ह्यूमंस ने पहले फायर बनाना सीखा और फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने सीखे जिनसे कि उनकी रोज़मर्रा की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती थी. अब रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे कि हंटिंग क्या करते थे उसके लिए डिफरेंट उन्होंने पत्थरों से वुड से औजार बनाने शुरू किए. ओके वो उनकी सबसे पहली इन्वेंशंस थी. फिर धीरे धीरे कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नए मशीन्स इंसान ने ईजाद किए जिसके बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल ही बढ़ गया. तो आज हम ऐसे ही कुछ इन्वेंशंस की बात करेंगे. तो आज हम एक इन्वेंशन करते हैं जो है बहुत ही कौन सी इन्वेंशन करना चाहेंगे आज आप. लेट्स टेक लाइट बल्ब का इन्वेंशन ले लेते हैं आज हम. ठीक है लाइट बल्ब ये तो आप सबने देखा ही होगा लाइट बल्ब. ओके आज लाइट्स के बिना तो हमें लगता है कि हमारा जीवन ही अधूरा है. ये हमारा बहुत ही हाईली यूज्ड एप्लियंस है हमारी डेली लाइफ में जिससे हम अपने घरों को रोशन करते हैं, बिल्डिंग्स को, स्ट्रीट्स को. ठीक है हैंड हेल्ड पोर्टेबल लाइट्स भी होती है जो आप हाथ में उठा सकते हैं जिसको एक बार चार्ज करना पड़ता है फिर उसका बैकअप टाइम होता है कुछ. एक बार चार्ज करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं. और आजकल हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने पे लग गए. लेकिन बहुत पहले की अगर हम बात कर लें अर्ली डेवलपमेंट्स में कि इन्वेंशन आखिर लाइट बल्ब का हुआ कैसे था. ओके तो ये लाइट बल्ब का इन्वेंशन लगभग 1800 ईयर्स बैक जाता है. ओके 1800 ईयर्स बैक लाइट बल्ब का इन्वेंशन जाता है जब एक इटालियन साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा. ओके वोल्टा एलेजांद्रो वोल्टा. ओके इटालियन साइंटिस्ट थे एलेजांड्रो वोल्टा. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वो बैटरी बनाने का ट्राई कर रहे थे. तो जब वो बैटरी बनाने का ट्राई कर रहे थे तो उस डेवलपमेंट में उन्होंने देखा कि जब बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में एक वायर लगा देते हैं तो वह वायर जो होती है ग्लो करने लगती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. जैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो ग्लो करने लगती है. तो यहीं से कुछ लाइट बल्ब की शुरुआत हुई और सबसे पहले लाइट बल्ब बनाने का जो है आइडिया आया हम्फ्री डेवी को. ओके हम्फ्री डेवी इन 1802. ओके इन 1802 जब उसने टर्मिनल्स ऑफ बैटरी को एक कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ जो है जिसको हमने फिलामेंट की तरह यूज़ किया तो उसने देखा कि वह ग्लो करना जो है शुरू हो गया. ये ग्लो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि फिलामेंट बहुत इजीली जल जाते हैं क्योंकि मेटल्स का भी अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर जाकर के वो पिघल जाते हैं. तो वो या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लग जाता है मेटल बहुत ज़्यादा जब वो हीट होता है. तो ओके तो इस तरह से वो फिलामेंट भी उसका जल गया एंड उसको. लेकिन हमने उसकी इन्वेंशन को इलेक्ट्रिक आर्क लैंप कहना शुरू किया. उसके बाद लाइट बल्ब के ऊपर और कुछ डेवलपमेंट्स और रिसर्चेस कंटिन्यू हुई. काफ़ी इन्वेंटर्स ने इस पर काम किया. कुछ लोग कहते हैं कि लाइट बल्ब जो होता है वो 20 इन्वेंटर्स ने मिलकर के थॉमस अल्वा एडिसन से पहले ही इन्वेंट कर लिया था. लेकिन कोई इस चीज़ को इतना अफोर्डेबल और ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना पाया और ना ही लोगों की रीच में इसको कर पाया कि लोग इसे खरीद सकें. काफ़ी महंगा और काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाने वाला डिवाइस था ये. तो ऐसा डिज़ाइन मार्केट में फिर आया नहीं. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल लाइट बल्ब जो हम कहें कि वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी और बहुत ज़्यादा महंगी थी. तो पहला प्रैक्टिकल लाइट बल्ब. ओके फर्स्ट अगर मैं प्रैक्टिकल लाइट बल्ब की बात करूं फर्स्ट प्रैक्टिकल लाइट बल्ब की बात करूं तो थॉमस अल्वा एडिसन ओके ये लेकर आए थे.
थॉमस एडिसन लेकर के आए थे। अब लाइट बल्ब बनाने में जो मेन प्रॉब्लम था, जो मैंने आपको भी पहले बताया कि फिलामेंट जो होता है, ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जो बल्ब के अंदर जो है लाइट प्रोड्यूस कर सके, लेकिन वह बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही उसमें हीट इतना ज़्यादा हो जाता था। कैसे, आपको पता है कि हीट इज़ इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला होता है। तो जो हीट डेवलप होती है वो करंट और रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे करंट या रेजिस्टेंस या टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी प्रोड्यूस होने वाली। तो ज़्यादा देर तक अगर चलाएंगे, अगर T बढ़ाएंगे, तो आपकी H बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतनी हीट हो जाती है कि जो मेटल होता है, फिलामेंट में जो मेटल होता है वह अगर मैंने ये फिलामेंट लिया है मेटल का, तो यह क्या होता है कि अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और ये पिघल जाता है, या फिर बहुत गर्म होने के कारण यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और बर्न होने लग जाता है। ओके, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ पर काम किया और उन्होंने न्यू फिलामेंट्स को, ऐसो को ट्राई किया जो कि ज़्यादा देर तक चल सकते थे। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स को ट्राई किया, कार्बन, प्लैटिनम, बहुत सारे मेटल्स को उन्हें ट्राई किया। उसके बाद उन्होंने कार्बोनाइज्ड फिलामेंट तैयार किया। कार्बोनाइज्ड फिलामेंट जो था वह 14.2 आवर्स तक वो चल पाता था। ओके, उसमें इतनी जो होती है पावर थी कि वह 14.2 आवर्स तक काम कर देगा। तो अब इतना उन्होंने गेन कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी ये डेवलपमेंट, ये जो उनकी कोशिश थी उसे जारी रखा और ऐसे फिलामेंट, वो नए नए फिलामेंट्स के ऊपर ट्राई करते रहे। उन्होंने लगभग 3000 डिज़ाइंस ऑफ लाइट बल्ब ट्राई किए और 6000 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स उन्होंने फिलामेंट बनाने के लिए ट्राई किए। और फाइनली उन्होंने पाया कि कार्बोनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट, ओके, कार्बोनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट जो होता है वो 12,000 घंटे तक वो ले आए इसको, 1200 आवर, यानी कि 1200 घंटों तक वो ले आए कि ये 1200 घंटों तक लगातार चल सकता था। सो एडिसन ने एक कार्बोनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट यूज़ करके और लाइट बल्ब्स की शुरुआत करी। अब उन्होंने ड्यूरेबल फिलामेंट तो निकाल लिया था, बट एक सॉकेट्स और बटन्स का भी उन्होंने एक होल नया सिस्टम जो है वो बनाया कि किस तरीके से यह बल्ब जो है एक्चुअली फिट होगा और किस तरह से यह जलेगा। और इसीलिए फर्स्ट पावर जनरेटिंग स्टेशन उन्होंने 1882 में लगाया। और भी इन्वेंटर्स लाइट बल्ब्स पर काम कर रहे थे और धीरे धीरे ये जो एडिसन का फिलामेंट था वह रिप्लेस होकर के नई फिलामेंट जो है, नए नए फिलामेंट्स यहाँ पर यूज़ होने लगे। मॉडर्न जो आपकी बल्ब्स होते हैं उनमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ होता है। टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया जाता है। अब टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन एक तो बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, तो हीट जनरेट जब होती है तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता और यह काफ़ी देर तक काम करता है। प्लस इसकी रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई होने से हीट ज़्यादा जब जनरेट होती है तो ये अच्छे से ग्लो भी करता है। और ये काफ़ी जो है अनरिएक्टिव मेटल टाइप्स है, तो इतनी ज़्यादा जो है गर्मी पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। प्लस जो बल्ब होता है इसके अंदर यहाँ पर जो गैस होती है वह गैस ऑक्सीजन के स्थान पर हम लोग को यहाँ पर नाइट्रोजन गैस या नियॉन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन या नियॉन गैस कंपैरेटिवली नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसीलिए नॉन रिएक्टिव गैसेस की प्रेजेंस में जो फिलामेंट है वह जल नहीं पाता और जब इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो यह ग्लो करने लगता है, लाइट छोड़ने लगता है, इनकैंडेसेंट हो जाता है। और इसी लाइट से हमें जब पावर मिलती है तो हमारी आँखों को प्रकाश मिलता है और उससे ही हम देख पाते हैं।
तो यह थी पूरी एक इन्वेंशन की कहानी लाइट बल्ब की, कि किस तरह से 1800 साल पहले जो है अलेजेंड्रो वोल्टा ने देखा था कि फिलामेंट ग्लो भी कर सकता है कोई, और उसको हम लाइट बल्ब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से जस्ट एक आइडिया जनरेट हुआ था, और उसके बाद हेम्फ्री डेवी ने, और उसके बाद लेटर थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसे लाइट बल्ब का इजाद किया जो कि हमारे लिए डेली यूज़ में हम अफोर्ड भी कर सकते थे, और वह थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, काम भी ज़्यादा आता था हमारे। तो इस तरीके से लाइट देखें तो हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। हम शायद इसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट बल्ब बंद हो जाता है तो हमारे को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से यह लाइट बल्ब मैं कहूँगी कि हमारी जो है ह्यूमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, और इसने हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है योगदान किया है। तो इस तरीके से हमारे लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ था। ओके, तो और भी चीज़ों के इन्वेंशंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लाइट बल्ब का लिया था। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपका कुछ नॉलेज बढ़ा होगा, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ साइंस का नॉलेज, और कुछ इंटरेस्टिंग नई बातें आपने सीखी होंगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर future videos. Okay, thank you guys for watching. Share and subscribe the channel.